Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. सारे लोगों ने जो मैं असाइनमेंट दिया था वो बना लिया है आप लोगों ने? यस सर, बना लिए हैं आपके यस व्हाट्सएप सर, बना लिए हैं। और कहाँ भेजना है सर? मैं अभी लिंक भेजने वाला हूँ आप लोग को गूगल फॉर्म का, ठीक है? टोपोलॉजी या नेटवर्किंग वाला सर ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये पहला जो था, पहला असाइनमेंट। अच्छा, बैच 1 को कौन सा असाइनमेंट मिला था पहला? सर हम लोग क्लास में Types of monitor था सर। रेज्यूम बनाना था सर। नेटवर्क एंड टोपोलॉजी, सर। होल्ड ऑन प्लीज। यस अमन। सर हम लोग में तो मिला था टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स और फिर एक रिटन टेस्ट हुआ था क्लास में ही। टाइप्स ऑफ प्रिंटर नहीं था, मॉनिटर था। मॉनिटर, सॉरी। उसके बाद मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था आप लोग को। नहीं सर, नेटवर्क वाला नहीं दिए थे, बट हम लोग बना नेटवर्क वाला लिए। नहीं मिला था। नेटवर्क वाला दिया था आप लोग को। यस सर, क्लास में एक बार 21 तारीख को कराए थे सर। क्लास में टेस्ट हुआ था। सर रिटन टेस्ट हुए थे, सर। सर बैच 1 को नहीं मिला था। तो बोले थे जमा करने। था आप लोग नहीं आए होंगे तो अलग बात है, क्लास में है ना। बैच 2 को मैंने क्या बोला था अमृता? सर सर नेटवर्क और सर लिंक भेजने बोले थे। तो क्या क्या दिया था असाइनमेंट फर्स्ट? सर नेटवर्क एंड टोपोलॉजी दिए थे अभी आप। ठीक है, और असाइनमेंट उसके बाद रेज्यूम। ठीक है, तो सर तो मैं अभी लिंक शेयर करने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है? क्लियर? वही भेजना है सर। मैं अभी गूगल फॉर्म का लिंक भेजने वाला हूँ, उसमें सर समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ पहले, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। सर जो बैच भी 1 बच्चे में ज्वाइन जो हो रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर था वो भी सेंड करना है गूगल फॉर्म में। वो तो हम भेज दिए थे। वो बहुत पहले हो चुका। वो तो हाँ सबमिट सर, वो हो गया। हार्ड कॉपी जमा में कर दिए जमा थे, किए सबमिट थे। कर दिए थे। सर Just- ऑफलाइन आकर जमा कर सकते हैं। ये तुम लोग जो है ना, मैंने कई बार बोला है कि फिलहाल आप लोग अभी सॉफ्ट कॉपी में जमा कर दीजिए, है ना? जब आप लोग फिजिकल आएंगे तो हार्ड कॉपी जमा कर दीजिएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो भी है, आप लोगों को मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जमा कैसे करते हैं कि पेज करके जमा करते, तो ऐसे नहीं करना है आपको। जितने भी पेजेस हैं आपको पीडीएफ कन्वर्ट करने आता होगा। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट का लेंस है, बहुत सारा है ना? उसके हेल्प से आप उसको कंबाइंड पीडीएफ कर सकते हो। आई थिंक सारे बच्चे कर सकते हैं, सब इतने होशियार हैं कम से कम कि वो सारे बच्चे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंगल पीडीएफ बनाना है उसका। किसका? असाइनमेंट 1 का अलग, असाइनमेंट 2 का अलग। और मैंने जो लिंक दिया उसमें दोनों ऑप्शंस दिए, मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। मेरे बच्चों और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं तो फिर हम बताते हैं आपको कैसे करना है। देखिए टोपोलॉजी वाला है, ठीक है? या जिसको भी मैंने जो पहला असाइनमेंट दिया था, तो हो सकता है 2 पेजेस होंगे, 4 पेजेस होंगे, 5 पेजेस होंगे, ऐसे होंगे। तो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है बहुत सारे एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन है, जिसके हेल्प से आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर दोगे, सिंगल फाइल बन जाएगा वो पहला असाइनमेंट का। फिर उसी तरह से जो रिज्यूमे वाला है वो तो डॉक्यूमेंट फाइल में है, वो तो ऑटोमेटिक आपके 1 2 पेजेस होंगे, उसमें फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो चीजें या तो उसको भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज सकते हो, या तो डॉक्यूमेंट फाइल है तो वैसे ही भेज सकते हो, ठीक है? पीडीएफ में करके भेजोगे तो फायदा ये है कि जो आपका कभी कभी क्या होता है, हर एक सिस्टम में सेटिंग अलग होता है, तो सेटिंग चेंज होने पे क्या होता है, जो चीजें आप भेजोगे वो चीजें सेटिंग मुझे ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर दोगे तो जैसा वहां पर है आपने बनाया ठीक वैसा ही होगा हमारे पास, ठीक है? तो बेटर होगा कि पहला जो है असाइनमेंट उसको तो पीडीएफ में कंबाइन कर ही देना है। दूसरा असाइनमेंट को आप पीडीएफ में भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल में भी कर सकते हैं। उसके अलावा इमेज मैंने अलाउड नहीं किया, इमेज में जो भी अपलोड करेगा इमेज उस पर अपलोड नहीं होगा, पहली बात। तो पीडीएफ या डॉक्यूमेंट फाइल करना है। सो और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, जस्ट वेट, आप लोग पैसा होने की जरूरत नहीं है। जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग देखिएगा और समझिएगा कैसे करना है। एक ही चीज बार बार आप लोग नहीं पूछा कीजिए, है ना? तो कैसे भेजना है, तो इसीलिए लो बेटर होगा। देखो इस तरह से आपको मिलेगा गूगल फॉर्म,
जो आपको, ठीक है, गूगल फॉर्म मिलेगा आपको इस तरह से। इस पे देख लीजिए क्या क्या है इसमें। सेलेक्ट और बैचलर को मैं हटा भी सकता हूँ, है ना, हटा देता हूँ। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको ईमेल फिल करने के लिए, यहाँ ईमेल फिल करोगे, कोशिश करना जो कॉलेज का ईमेल है आपको मिला है वही ईमेल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपना नाम फिल करना है यहाँ पे, कोई दिक्कत। देन आपका जो भी है, जो भी बैच 1 के स्टूडेंट है वो बैच 1 सेलेक्ट करेंगे, जो बैच 2 के स्टूडेंट है वो बैच 2 सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है, बैच 1 या बैच 2 जो भी आपका बैच। देन नीचे आना है बच्चों, यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करना है, असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2, ठीक है। तो असाइनमेंट 1 जो है मैं बता देता हूँ फिर से, असाइनमेंट 1 जो है आपका बैच 2 के लिए पहले बता देता हूँ। उनको जो मैंने नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क और टोपोलॉजी वाला पार्ट दिया था वो असाइनमेंट 1 है, और जो रिज्यूमे वाला दिया था असाइनमेंट 2 है ना। तो असाइनमेंट 1 वाला जो है पीडीएफ फॉर्मेट में करना है आपको, असाइनमेंट 2 वाला आपको जो डॉक्यूमेंट या फिर जो वर्ड फाइल है यानी जो पीडीएफ है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बैच 1 के लिए बात करते हैं, तो बैच 1 को भी मैंने असाइनमेंट दिया था नेटवर्क एंड टोपोलॉजी, है ना। तो वो असाइनमेंट 1 में और जो रिज्यूमे वाला असाइनमेंट 2 में करेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। पहली बात, जिनको कुछ पूछना है अपना कैमरा ऑन रखा कीजिए, जिनको कुछ पूछना है कैमरा ऑन रखा कीजिए। यस प्रियंका, आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रियंका, है ना। सर मतलब बैच 1 में आपने मॉनिटर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर दिया था सर, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने सबमिट कर दिया था आपको। हाँ वो तो कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने जो दिया था कोई असाइनमेंट नहीं दिया था, उसके बाद मैंने दिया था सर नेटवर्क और टोपोलॉजीज कब दिया है सर, आपने नहीं दिया है? नहीं दिया है तो लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है सर। कोई दिक्कत। नो सर, और रिज्यूमे इसमें भेजना है सर, सेकंड हाँ। वाले असाइनमेंट। हाँ दोनों साथ भेजना, ठीक है। जरूरी नहीं कि आज ही, जिनका दोनों प्रिपेयर्ड है वो आज सेंड कर देंगे, जिनका अभी प्रिपेयर्ड नहीं है वो प्रिपेयर करके 1-2 दिन के बाद तक भेज देंगे। लेकिन मैं लिमिट बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जैसे आज कितना है, 20 है ना, मैं 4 दिन और देता हूँ आपको, 24 तक देता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर है। लास्ट डेट 24 जनवरी हो, उसके बाद किसी का भी मैं जमा नहीं करूंगा, और ये गूगल फॉर्म 24 तक खुला रहेगा, ठीक है ना। यस प्रियंका। सर कह रहे थे जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे रिज्यूमे सेंड किया था सर, उसी तरीके से ना सर? व्हाट्सएप पे आप लोगों को थोड़ा पैसेज रखना चाहिए, व्हाट्सएप पे नहीं सेंड करना है, ठीक है ना। जैसे सिंपल सी बात देखो यहाँ पे है ना, असाइनमेंट फर्स्ट, जैसे मान लीजिए बैच 2 के लिए असाइनमेंट फर्स्ट क्या था, नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। और बैच, और जो असाइनमेंट 2 जो था उनका रिज्यूमे था। बैच 1 के लिए असाइनमेंट 1 क्या हो गया, रिज्यूमे, और असाइनमेंट 2 हो गया मान लीजिए नेटवर्क एंड टोपोलॉजी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपलोड कर दीजिएगा। और जो सर ये लिंक कहाँ होगा? असाइनमेंट 1 जो भी है आपका या असाइनमेंट 2 जो भी है, पीडीएफ मतलब जो आप नेटवर्क टोपोलॉजी लिखेंगे ना हैंड से, हैंड रिटेन जो नोट्स होगा उसको स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करने सबको आता होगा, आई थिंक सारे बच्चे जानते हैं, बहुत आसान। जो पहला आपका यानी जो नेटवर्क टोपोलॉजी लिखोगे ना नोट हैंड रिटेन, मान लो 2 पेजेस होंगे, 4 पेजेस होंगे, ऐसे हो सकते हैं। तो इसीलिए उसको क्या कीजिएगा, स्कैन करने का ऑप्शन होता है, एप्लीकेशन है बहुत सारे जिसमें सिंगल पीडीएफ में स्कैन करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। पिक्चर लोगे, पहला पेज दूसरा पेज, वो सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन अपलोड करना। अब ये नहीं कि 4 इमेज लिए तो एक एक करके इमेज कर रहे हैं, ऐसे में नहीं, वैसे हमारे लिए फिर डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और आपका इस तरह डिस्प्लेस हो जाएगा, दिक्कत आपके साथ है, इसीलिए मैं बोला सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, और सेकेंड में आप उसका लिंक मतलब अभी मैं सेंड कर रहा हूँ, अभी आप लोग कॉपी कर लीजिए उसको, ठीक है। और कोई भी व्हाट्सएप पे नहीं भेजेगा, और फर्दर कोई भी डाउट नहीं, आप लोग जो मैंने बता दिया समझ में आ गया होगा आपको, तो कह रहा हूँ सारे बच्चे कॉपी कर लें। चैट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, तो कॉपी कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। इस लिंक को कॉपी करके कहीं पे स्टोर कर लीजिए, बेटर हो। नो, क्लास है तो क्लास में ही दूंगा मैं, ठीक है ना। लिंक है, क्लास में जो अटेंड किया है क्लास में ही मिलेगा उसको। ये समृता, कोई डाउट है आपको? सर मेरा 10 पेजेस में गया है।
टोपोलॉजी है नेटवर्क का। क्या हो गया? 2-4 पेज में नहीं है सर, मेरा 10 पेज में चला गया नेटवर्क और टोपोलॉजी का असाइनमेंट। इसीलिए मैंने बोला ना स्कैन करने का ऑप्शन है ना, तो आप सिंगल पीडीएफ में बनाएंगे ना तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। इसीलिए मैंने बोला कि ठीक है आपको 10 पेज है, किसी के 20 पेज, तो वन वन अपलोड करना मुश्किल होगा ना, तो उसको सिंपल स्कैन कर लीजिए, या इमेजेस को भी आप ऐड करोगे तो उसमें ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है पीडीएफ कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब इतने आप लोग पढ़े लिखे हो है ना, ग्रेजुएशन कर रहे हो, मुझे इतना पता है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपलोड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए। सर और- बस लास्ट डाउट, बैच 1 के लिए सर असाइनमेंट 1 रिज्यूमे हो गया और असाइनमेंट 2 नेटवर्क एंड टोपोलॉजी, ये ना सर? कोई बात नहीं, चलिए चलिए मैं सिंपल बोल देता हूँ। असाइनमेंट 2 असाइनमेंट करना है दोनों को, और दोनों को सेम असाइनमेंट है। अब समझ में आया? ओके सर। पहला असाइनमेंट है आप लोग का कि नेटवर्क एंड टोपोलॉजी, दूसरा असाइनमेंट है आपका रिज्यूमे जो आपने बनाया है। यदि वेट की 1-2 दिन वेट कर लीजिए तो और भी आज मैं जिसे बताऊंगा कैसे कैसे करना है, ऐड करना है, मैं बहुत सारे टेम्पलेट के बारे में बताऊंगा, तो और भी अच्छा करके आप भेजिएगा। ठीक है, देखिए ये पर्पस, ये मेरा पर्पस ये है, MS वर्ड सीखे हैं, आज न कल आपको रिज्यूमे बनाना ही है, सबको बनाना है, जिसको जॉब चाहिए उसको तो बनाना ही है। तो बेसिकली इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा दोनों पर्पस था कि दोनों चीजें हैं, आप सीख भी जाओगे और MS वर्ड भी सीख जाओगे, दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फर्दर हम बच्चों इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं बहुत सारा आपको टेम्पलेट शो करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट्स। यस रिद्धि, यस रिद्धि, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में यदि सर समझ मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है रिद्धि, आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए जो आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको सीन स्टॉप करता हूँ। सबको क्लियर है? एक बार तो थम्स अप कीजिएगा सारे बच्चे, समझ में आ गया करना क्या है, थम्स अप कीजिएगा। बैच सेलेक्ट करना भूलिएगा नहीं, है ना। और यदि है तो फिर बाकी बच्चे, यदि किसी बैचमेट को नहीं मिला है तो आप लोग सेंड कर दीजिए आपस में। ठीक है, लेकिन हाँ मल्टीपल टाइम्स नहीं कीजिएगा, एक ही बार में दोनों असाइनमेंट करना है, ये नहीं कि एक आज कर लेंगे तो ऑप्शन नहीं है, एक ही बार सबमिशन है। तो सबमिट करने वक्त में ध्यान रखिएगा, लैपटॉप से कीजिएगा तो और भी अच्छे हैं, नहीं तो मोबाइल से भी, आप लोग इंटेलिजेंट है, मोबाइल से भी कर लेंगे। ठीक है, सर ग्रुप में भेज दीजिए। ग्रुप में मैंने बोला कि नहीं भेजूंगा, क्लास में जो प्रेजेंट है उन्हीं को मिलेगा, किसी को तो कुछ फायदा मिलना चाहिए जो क्लास में प्रेजेंट है, जो क्लास नहीं करता वो भी फायदा उठा ले तो फिर क्या फायदा। तो जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनको उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए आपके लैपटॉप में वाईफाई बराबर कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो, एक बार उसका जो है ड्राइवर होता है उसको अपडेट कर दीजिए, है ना। एक ड्राइवर जो है आपके पास विंडोज 10 आई थिंक होगा, तो आप उसके ड्राइवर में जाइए, डिवाइस मैनेजर में, वहां पे उसका जो वाईफाई का ड्राइवर है उसको डिस्कनेक्ट मतलब अनइंस्टॉल करके एक बार फिर से रिस्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिक फिर से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आई होप कि सॉल्व हो जाएगा, आप ट्राई कीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, बाकी चीजें आपको लिंक मिल चुका है ना। चलिए टेम्पलेट कहाँ से ढूंढे, देखिए टेम्पलेट मिलेंगे आपको, कोशिश कीजिए वैसा टेम्पलेट खुद से डिजाइन करके बनाइए तो ज्यादा अच्छा होगा, दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी। बट मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे आपको सर रिज्यूमे फॉर फ्रेशर, चलो मैंने फ्रेशर के लिए डाउनलोड कर दिया। ठीक है, समझिएगा बच्चों अच्छा आसानी से, बहुत सारे गूगल में सर्च मारोगे बहुत सारे आपको, चलो यहाँ पे ठीक है, जस्ट 1 मिनट रिज्यूमे के आपको टेम्पलेट मिलेंगे। एक आप लोग को नॉर्मली उसके पॉप जैसे बात है, इसको भी आप लोग ऐड करते हैं ना, टास्क कम कर सकते हो। ठीक है, यस रविशंकर सर इसमें इतना सारा डिटेल कहाँ से बैठेंगे? जो डिटेल्स है वही, पहली बात देखो जैसे रिज्यूमे में है ना, ट्राई कीजिए, मैं सिंपल बता, आजकल ओपन, ठीक है, सबसे सिंपल बात करो तो इसको मैं भी काम करो, सिंपल ही ट्राई करो तो अच्छा होगा। ठीक है, बहुत सारा टेम्पलेट मिलेगा, यहाँ भी बहुत सारा टेम्पलेट मिलेगा, लार्ज कर
लिए सिंपल देखिए, सबसे ऊपर आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, जो आपका डिटेल ये सब होना चाहिए, एड्रेस। इसके बाद आएंगे तो आपके पास एजुकेशन, जैसे अभी तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले एजुकेशन बैकग्राउंड, वो सारी चीजें यहाँ पे डाल सकते हो। एक्सपीरियंस तो आपके पास है नहीं अभी, एक्सपीरियंस सेक्शन को फोटोग्राफ, ऊपर रिज्यूमे या फिर सीवी लिख दोगे, सीवी केवल लिख सकते हो या फिर रिज्यूमे लिख सकते हो। उसके बाद नाम के नीचे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दोगे, यानी जिसके थ्रू पर्सन आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड यहाँ पे तो वो डिफरेंट तरीके से बहुत सारी। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आपने कुछ इसको आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जितना डिटेल, उसके बाद आप फैमिली डिटेल मतलब ये आप इस तरह से डाल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत आपको मिलेंगे। देखो एक ये भी है, इसको भी मैं आपको विजिबल है, मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो देखो लेफ्ट में थोड़ा यहाँ पे स्किल जो आपके पास है उसका लिस्ट है, फिर अवार्ड्स चाहिए जो आपको एजुकेशन और इस तरह। तो सबसे सिंपल ये भी आपके लिए अच्छा है। जैसे देखो MS वर्ड में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ टेम्पलेट भी आपको मिलेंगे यहाँ से, है ना। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे जो डाउनलोड हो रहा है, देखिए देखो, जैसे मैं इसको ओपन कर देता हूँ, डाउनलोडिंग हो रहा है, देखिए। बताइए आपको क्या डाउट है सर? पिक कैसे अपलोड करेंगे रिज्यूमे? पिक अपलोड करने मैंने बताया था आपको, मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो वेट कर लीजिए, जो पहले से बना हुआ ऑलरेडी MS वर्ड में, इसलिए तो आपके लिए और भी आसान हो गया। बस एडिट करना, एडिट भी कर सकते हो आप। तो सिंपली आप यहाँ पे प्रोफाइल डालोगे अपना डिटेल, जैसे यहाँ पे मुझे मान लो इमेज डालना है, तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, विजिबल है आपको, विजिबल है आपको। तो मैं इस इमेज को हटा देता हूँ, बट मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं Ctrl+Z करता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, क्या करना है ना। देखिए क्या करना है, देखिए स्टाइल है, फिल है, आउटलाइन है, सारे ऑप्शन है, एडिट है, टेक्स्ट है, सारे ऑप्शन, इंसर्ट कैप्शन है ना, ये सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो मान लो हमें यहाँ पे करना है इंसर्ट, तो हम यहाँ पे जाएंगे और एक फिर इसमें देखते हैं। आप देखिए फिल में ऑप्शन है, फिल, यहाँ पे आप जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो फिल का क्या ऑप्शन होगा आपको, है ना। इसमें जाओगे ना, इस पे एरो पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको आए किससे, ठीक है। पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, क्या है, फ्रॉम अ फाइल, ठीक है। मान लो मैंने कोई सेलेक्ट कर लिया, कोई भी पिक्चर मान लो मैं ले लेता हूँ, है ना, कोई पिक्चर ही ले लेता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक पिक्चर पहले डाउनलोड कर लेते, कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मान लो यही पिक्चर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोग देखिए, तो मान लो डाउनलोड में मैंने किया, सेव कर दिया, ऐसे सेव हो गई। ज़्यादा इमेज खोलने से फाइल में जाऊंगा, मैं फाइल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा ऑप्शन किया, तो मैं इस इमेज को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको इंसर्ट करता हूँ, सब कुछ देखो यहाँ पे आ गया ना। देखो बच्चों क्लियर है, बहुत आसान है। उसके बाद जैसे नाम ही यहाँ पे करना है, हटाइए, जैसे मैं लिख देता हूँ रविशंकर, ठीक है, रविशंकर, ठीक है। डिपेंड करता है, आप थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर सकते हो। जॉब टाइटल हियर, क्या जॉब टाइटल में डालोगे रविशंकर, व्हाट यू वांट, यस यू कैन अनम्यूट। फ्रेशर लिखोगे, फ्रेशर लिखोगे, या जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। देन बच्चे एजुकेशन में आते हैं। एजुकेशन में क्या करना है आपको, देखिए स्कूल नेम, बेसिकली अभी आपने ज्यादा तो कुछ किया नहीं होगा, स्कूलिंग किया है, इंटरमीडिएट किया, 10+2 किया है और ग्रेजुएशन कर ही रहे हो, तो तीनों डिटेल डालोगे यहाँ पे। क्या करोगे, तीनों डिटेल यहाँ पे। तो स्कूलिंग में पहले स्कूलिंग डालोगे, स्कूल का नेम, डेट फ्रॉम कब से कब तक आपने किया वो, है ना। उसके बाद कुछ डिटेल, CGPA कितना मिला है आपको, ये सब चीजें मेंशन कर दोगे यहाँ पे। फिर उसी तरह से 10+2 का आप डालोगे यहाँ पे, कब से कौन से सेशन में, मतलब यहाँ डालोगे। इसके बाद कितना CGPA मिला है, क्या मिला है, क्या वो सब डालोगे यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सपीरियंस तो आपके पास है नहीं, एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो उसको मैं एडिट कर देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे प्रोफेशनल, है ना, एक होता है एकेडमिक डिटेल्स, एक प्रोफेशनल डिग्री, है ना, प्रोफेशनल डिग्री, है ना। उसके बाद यहाँ पे जैसे BBA कर रहे हो वो डाल दोगे यहाँ पे,
क्लियर है? बीबीए डाल दोगे यहाँ पे, कॉलेज का नाम, कोर्स या इस तरह से वो डाल के चेंज कर दोगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या करना है, स्किल। स्किल देखिए कि स्किल कौन कौन सा है आपके पास। तो अभी आप बताइए आपके पास कौन कौन से स्किल, कितना परसेंट तुम एक्सपर्ट हो। तो स्किल 1 यहाँ पे स्किल का नाम दे दो, स्किल 1, स्किल 2 वहाँ पे आप नाम दे दो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग एक एक्सेल सीट खुलेगा आई थिंक, है ना, क्योंकि ये पता है क्या है, ये पता है क्या है, यहाँ पे चार्ट है बच्चों। जो मैंने आपको चार्ट इंसर्ट करने बताया था ना, वो चार्ट है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, देखो मैं इस पे चार्ट पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है? डिपेंड टाइप के चार्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। देखो कुछ इसलिए आप यहाँ पे कर सकते हो। ये समिता, सर जरूरी नहीं ना कि ऐसा ही बनाए, अलग बना सकते हैं। अलग नहीं बना सकते। मैं एक एग्जांपल लेके आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने क्या बोला, बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, मैं 1-2 फॉर्मेट बता देता हूँ कैसे करना है। चलिए ये चीजें कर दोगे आप। देन बच्चों बात आती है लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में क्या है, देखिए अलग अलग तरह के फॉर्मेट होते हैं। आपको जो नहीं कि यही फॉर्मेट फॉलो करें, जो आपको लगता है अच्छा वो कीजिए, बट आजकल इस तरह का जो है फॉर्मेट ज्यादा फेमस, इसीलिए मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे हॉबीज, मान लो किसी को हॉबीज यहाँ पे चेंज करना है तो हॉबीज चेंज कर दो। जैसे किसी को मान लो प्लेइंग है ना, किसी को रीडिंग भी आता है क्या हॉबी, राइटिंग हॉबी है किसी का, रीडिंग है नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, फिर भी आप उसको ठीक कर लेना, राइटिंग है ना। दूसरा हॉबी 2 में मान लेता हूँ मैं प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग। फिर मान लो किसी को हॉबी देना है 3rd, जैसे मान लो किसी को देता हूँ ट्रैवलिंग, किसी का होता है ऐसा हॉबी, होता है ऐसा ट्रैवलिंग होता है किसी का। और भी मान लो हॉबी में चेंज कर दूं तो किसी का मैं दे देता हूँ, जैसे किसी को गॉसिप करना भी अच्छा लगता है, वो भी डाल दो, वो ऐसा मत डालना ठीक है, कुछ ऐसा डालना जो उससे आपसे के जॉब से रिलेटेड हो, वैसे हॉबीज डालोगे तो बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर में अपना नाम, फोन नंबर एडिट कर लोगे। वेबसाइट को चाहिए, वेबसाइट तो आपके पास होगा नहीं तो आप वेबसाइट नहीं दोगे, आप यहाँ पे केवल इसको हटा दोगे यहाँ से, जरूरत नहीं है तो मान लीजिए जरूरत नहीं हटा दिया मैंने, और यहाँ पे ईमेल डाल दोगे। ठीक है, ज्यादा हुआ तो एक लोकेशन आप डाल सकते हो यहाँ पे, लोकेशन मतलब किस लोकेशन से बिलोंग करते हो। ठीक है, जैसे पटना, दिल्ली, इस तरह से लोकेशन डाल सकते हैं। ये भी कभी कभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है रिज्यूमे में, कि जब आप किसी को भेजते हो तो कभी कभी कोई कंपनी क्या अपने लोकल में ढूंढती है, तो आप रिज्यूमे भेजोगे तो यदि आप उसके लोकल से बिलोंग करते हो तो वो आपको तुरंत शॉर्टलिस्ट कर लेगी। यदि वो देखिए मान लो दिल्ली की कंपनी है और उससे पता है कि हमें लोकल एम्प्लॉय चाहिए, तो आपके पास दिल्ली देखेगा लोकेशन, तुरंत आपको शॉर्टलिस्ट कर लेगा, और देन आप बाकी चीजें आपको, कभी कभी ऐसे भी चीजें होती है ना, तो ये चीजें आप यूज कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? एक तरह का ये आपने देखा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया आपको कि पिक्चर मैंने बता दिया कैसे करते हैं, यहाँ पे बाकी चीजें आप डिटेल यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए इस है आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे इसमें खुद से डिजाइन करना चाहता हूँ तो सिंपल देखो, मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, पहले हेडर एंड फुटर दे देता हूँ। सपोज लेआउट मान लो हेडर एंड फुटर, मैं हेडर यूज करता हूँ पहले। ठीक है, कैसा हेडर फुटर चाहिए हमें वो हम पे डिपेंड करता है। हम मान लो ऐसा हेडर फुटर चूज करते हैं, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हो गए यहाँ पे, मैं हेडर फुटर सेलेक्ट करता हूँ सपोज। ठीक है, जैसे ये बहुत तरह के हेडर फुटर्स हैं तो मान लो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इस हेडर फुटर में मुझे क्या चाहिए, देखो मैं इंसर्ट करता हूँ, एक होम में जाऊंगा और इसमें मुझे चाहिए कुछ इस तरह का कलर, सपोज एक मिनट, जैसे ये नहीं हमें चाहिए तो मान लो हम हेडर में ऐसे भी इंसर्ट कर लें कोई इमेज, तो ये हेडर हो गया आपका। इसके अलावा हमको पेज में 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इंसर्ट करेंगे ऐसे, या डिजाइन ड्रॉ में जाएंगे या डिजाइन में जाएंगे यहाँ पे डिजाइन, या फिर लेआउट में आपको मिलेगा यहाँ से ऑप्शन। हाँ देखिए कॉलम है, यहाँ पे कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कॉलम है 2 पार्ट में करना, मैं 2 पार्ट में यहाँ पे कर दूंगा। जैसे मैं 2 पार्ट में किया, देखो ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट, देखो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, मान लो देखो कुछ है, उधर जा रहा है क्या, नहीं है,
दो पार्ट में हो गया। इवन हम चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, सपोज अब हमें मान लो यहाँ पे चाहिए क्या, एक वर्टिकल लाइन, यहाँ हमें एक बॉक्स चाहिए, सपोज टेबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे मान लो टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, टेबल को ये इस तरह से टेबल इंसर्ट कर लो। देखो टेबल इंसर्ट कर लिया, आपको 2x2 का चाहिए तो वो भी कर लो आप, यहाँ पे इंसर्ट में जाओ और जैसे हमें 2 टेबल चाहिए तो मैं इस तरह का एक्सेस कर लूंगा इसमें। जस्ट 1 मिनट, पहले इसको डिलीट करना है हमें तो डिलीट कर लेते हैं। और मान लो हमें वैसे नहीं भी सिंगल पेज में भी चाहिए तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो जस्ट डिलीट टेबल यहाँ से करके, तो मैं सिंपल मान लो इसको डिजाइन 1 कर दूं, तो आप ये भी ऑप्शन है, आप इंसर्ट में जाओगे, 2 पार्ट में करना है, आप टेबल ले लो इस तरह से, 2 सेक्शन में हो गया, 2 सेक्शन में हो गया बच्चों। अब मान लो इसमें आपको कुछ लिखना है, मैं थोड़ा सा इसको मार्जिन को कम कर देता हूँ, ठीक है, मार्जिन को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ बच्चों, देखिए तो मार्जिन को, चलिए अब देखिए बट हो गया। आपको थोड़ा कम करना है, ज्यादा करना इस तरह से करना। मैं इसको थोड़ा सा या मैं मुझे मान लो हेडर फुटर नहीं चाहिए तो मैं हेडर फुटर को हटा भी सकता हूँ, यहाँ से यूज किया है, उसको ब्लैंक कर दो तो वो भी हट जाएगा। देखो अच्छे से, जस्ट 1 मिनट, हेडर है, हेडर पर या ब्लैंक हेडर चाहिए या रिमूव हेडर करना है तो रिमूव हेडर यहाँ से कर दीजिए, हेडर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप इसके हिसाब से अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया। अब मान लो हम इमेज आएंगे, सिर्फ पे मान लो मैं ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ऐसा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा ही था ना इमेज, मान लो मुझे ऐसा इमेज है। अब इसमें हमें इमेज चाहिए, मैं राइट क्लिक करूंगा, फिर से मैंने बताया था आपको फिल ऑप्शन है, फिल ऑप्शन में गए हम, यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर में गए, है ना, एंड देन इसे मान लो मैंने इमेज इंसर्ट हो गया ना, बहुत आसान है, यस हो ना। तो ये चीज है। उसके बाद आप चाहो तो नाम आप जो यहाँ लिखते हो, यही आप चाहो तो यहाँ पे नाम लिख सकते हो, जैसे अभी देखो, ठीक है। जैसे आप देखो एक चीज और किया होगा आपने, यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे हमें उस कर्सर को क्या करना है, नीचे करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जाएंगे, एक बॉक्स हम और भी ले लेते हैं इसके अंदर, एक टेबल और भी हम, इस टेबल को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लाता हूँ सपोज, और हमें टेबल ये चाहिए यहाँ पे, तो मान लो मुझे इसके बीच में अंदर में नाम चाहिए तो मैं इसके सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, अच्छा आपको चाहिए जिस हिसाब से चाहिए आप खुद से डिजाइन कर सकते हो। देखो आ गया। अब मुझे यहाँ पे नाम चाहिए, मैं सबको हटा देता हूँ, ये मुझे नाम टाइप करना, मैं होम में जाऊँगा, होम में जाऊँगा, मैं सिलेक्ट करता हूँ, मान लो हमें सेलेक्ट करना है तो देखो तो इस तरह से आप इसमें कम कर दो। जैसे मान लो मैंने लिखा था रवि शंकर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इस तरह से आप उसमें डाल दो, उसमें क्लियर है। सेंट्रलाइज करना है तो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे जाओगे सेंट्रलाइज हो गया। देखो बाद में टेंशन मत करो, ये जितने भी है ना, ये जितने भी लाइंस है आप उसको बाद में हटा भी सकते हो, ऑप्शन है। अभी मैं बना दूंगा, बाद में जितने भी लाइंस आपको दिख रहा है सारी लाइंस को मैं इनविजिबल कर दूंगा, तो क्या हाइड कर दूंगा तो आपको फिर अच्छा दिखे, क्लियर है। चलिए उसके बाद मैं एक चीज आपको दिखा दूं, यहाँ पे जैसे ये मान लो मैं ऐसे पूरा फुल कर देता हूँ, इसको रीजन में बताता हूँ आपको। और मुझे क्या करना है, इसके ऊपर इंसर्ट अबव या ऐसे में कर दो सपोज, यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, दिखाता हूँ इसका पर्पस क्या है। तो मैं थोड़ा सा डिजाइन करूंगा, देखो इस टेबल को मैं थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ, रीजन क्या मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इसको फुल कर देता हूँ, है ना। मान लो हमें इसमें कोई कलर चाहिए तो इंसर्ट में जाएंगे या होम में जाएंगे यहाँ पे, और नहीं तो फिल कलर यहाँ पर है हमारे पास, फिल कलर में हम जाएंगे और सेट कर सकते हो, क्लियर है। अब उसके बाद मान लो यहाँ पे आपको करना है तो मान लो आप लिखोगे यहाँ पे प्रोफाइल, है ना, प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल डालोगे यहाँ पे, और इसको जिससे जैसे करना है बोल्ड, जिस तरह से करना है आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और देन नीचे आपको जो टाइप करना टाइप कर लोगे। आपको सेक्शन चाहिए, मुझे अलग अलग सेक्शन चाहिए, तो मैं इसके अंदर फिर टेबल ड्रॉ कर लूंगा ताकि सेक्शन डिफाइन हो जाएंगे। देखो ये सेक्शन हो गया फर्स्ट, इस तरह से अपने को चेंज कर सकते हो, ठीक है।
ये मान लो इसमें वर्क स्पेस चाहिए, मैं इसके नीचे एक इंसर्ट और करता हूँ, इंसर्ट रॉ बिलो। एक देखो रॉ नीचे आ गया, एजुकेशन बैकग्राउंड डालोगे यहाँ पे, फिर आपको एक क्या चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री के लिए, तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर लो उसको, है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग सेक्शन बना लिए फ्रेमवर्क, और बाकी इसमें टाइप कर दो। क्लियर है बच्चों? पॉसिबल है, कर सकते हो या नहीं कर सकते? बहुत आसान है। अब इसी में देखो, ये जो हमने यूज किया, इसी में मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, इंसर्ट बिलो और इंसर्ट। देखो होगा क्या, अब मैं चाहता हूँ, इसमें नाम लिख दिया हमने, इसमें हम चाहते हैं क्या, जैसे इसमें हम ये चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे हम लिखे वही कॉन्टैक्ट डिटेल सब लिखे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट, सपोज मैं कलर चेंज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ, इसका भी मैं कलर चेंज कर दूँ, तो क्या होगा, और इसके बाद यहाँ से मान लो मैं कलर चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कलर चूज कर लिया, देखो फॉन्ट कलर है, सिलेक्ट कर लिया। आपको और भी कोई स्टाइल चाहिए, वो चीजें आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, मान लो फॉन्ट का स्टाइल आपको चेंज करना है, ये भी अच्छा है, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद इसमें आपको कॉन्टैक्ट चाहिए, तो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे डालोगे, कॉन्टैक्ट, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो। फिर आपको ईमेल चाहिए, बगल में यहाँ पे ईमेल डाल दो। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको कैसे इसको स्पेसिफाई करना है, लोकेशन डालना है, लोकेशन डाल दो, ठीक है, क्लियर है। तो जैसा नहीं, ऐसा नहीं है कि हम खुद से टेम्पलेट नहीं बना सकते, हम खुद से भी बना सकते हैं, और खुद से बनाओगे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, बेटर होगा। क्लियर है? तो एक मान लो लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे डिजाइन में जाऊंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज जैसे मुझे यहाँ पे देना चाहिए था, ऊपर में प्रोफाइल दिया था मैंने, मान लो मैं यहाँ पे प्रोफाइल दिया था, ठीक है, और इसके नीचे में मान लो यहाँ पे शेप में जाऊंगा, और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है, तो देखो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लो इसमें लाइन में ये भी ऑप्शन, विड्थ उसका कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, सारा ऑप्शन आपके पास, तो इस तरह से ये लाइन हो गया। अब इसके नीचे आप टाइप कर दो, ये भी ऑप्शंस आपके पास है, आप खुद अपने हिसाब से उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिर मान लो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है एकेडमिक डिटेल, है ना, तो फिर उसके नीचे आपको करना है, तो आप ऐसे फिर से डिजाइन में जाओ, या फिर इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे शेप है, शेप में जाओगे, लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत। और लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन में ऑप्शन भी है आपके पास, कौन सा लाइन चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? जैसे ये देखो बॉटम में ही मैं बात करूं, तो मैं इस यहाँ टेबल, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे इसके नीचे में मान लो, तो ये चीजें आप कर सकते हो। आप जैसे मैंने इसको अलग से जो किया है, आप चाहते तो पहले ही क्या करते, एक ये जो एक नीचे कर देते तो और भी अच्छा होता, यहाँ भी हम सेट कर सकते थे। मान लीजिए जैसे मैं इसको और भी लिखता हूँ ऐसे, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ जैसा कुछ, और मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ टेबल कुछ इस तरह से, मान लो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ कॉलम 1, नंबर ऑफ रो 1, इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो गया। और मैं इसको वापस इसको हम डिफाइन करते हैं, जैसे देखिए, और इसमें मुझे और नीचे करना है, इसको मुझे और फुल चाहिए इस तरह से, तो मैं इसको फुल कर देता हूँ, ताकि देखिए इसमें हमें कलर चाहिए, तो मैं वापस पे सेलेक्ट करूंगा, होम में जाऊंगा, और सेम कलर जो ऊपर मैंने दिया था टॉप पे, मुझे वो चाहिए, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, है ना, हो गया। तो इस तरह से आप अलग अलग स्टाइल, और अदर कलर चाहिए इस पूरे में, मुझे इस पूरे में एक कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मुझे मान लो ये कलर सेलेक्ट करना है, या मुझे ये कलर सेलेक्ट करना है, मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे मुझे थोड़ा और भी कलर करना है, तो मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो सिलेक्ट कर, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा, मुझे मान लीजिए ये कलर चाहिए, जो भी कलर चाहिए उसके हिसाब से मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, कलर चूज किया है, देखो अच्छा लग रहा है ना डिजाइन। इस तरह से आप उसको अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? ट्राई कर सकते हो या नहीं, बताइए। तो आप लोग अब ट्राई करके जो लिंक दिया है उस पर ट्राई करके आप बनाइएगा। सारे बच्चों को समझ में आया तो एक बार थम्स अप करेंगे। यस, अभिषेक मैंने बार बार बोला है, जिनको कुछ पूछना हो कैमरा ऑन जो रखा कीजिए।
यस अभिषेक बताइए। सर फोन में हम लोग बना सकते हैं? देखिए मैंने पहले ही बोला था, मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि आजकल ये जो है स्मार्टफोन किसी सिस्टम से कम नहीं है। यस सर, यस सर। ठीक है, आपने सुना भी होगा एक दंगल मूवी में डायलॉग भी है ना, हमारा थोड़ी छोरों से कम है। वैसे ही जी सर, स्मार्टफोन जो है सिस्टम से आजकल नहीं। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो बेसिकली समझ में आ गया होगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा और अपना अपना कोशिश कीजिएगा कि यूनिक स्टाइल हो तो और भी अच्छा हो। ठीक है, देखो रविशंकर में सिस्टम दिखा रहा है कि मेरे पास सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है रविशंकर। अच्छा दो रविशंकर है आई थिंक, एक 46 वाला नंबर है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड रविशंकर, आपने अच्छा ट्राई किया। लेकिन वो आई थिंक मुझे लगता है रिज्यूमे में नहीं है, वो लगता है क्या बायोडाटा है जो किसी को भेजना है किसी अदर पर्पज से। ठीक है चेंज कीजिएगा उसको, ठीक कर लीजिएगा। ओके ठीक है बच्चों, अटेंडेंस बन जाएगा आप लोग का, परेशान होने की जरूरत नहीं। यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब लेफ्ट साइड में क्या है देखिए अलग अलग तरह के फॉर्मेट होते हैं, आपको जो नहीं कि यही फॉर्मेट फॉलो कर, जो आपको लगता है अच्छा वो कीजिए। बट आजकल इस तरह का जो है फॉर्मेट ज्यादा फेमस, इसीलिए मैंने बता दिया। ठीक है ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे हॉबीज, मान लो किसी को हॉबीज यहाँ पे चेंज करने हैं तो हॉबीज चेंज कर दो। जैसे किसी को मान लो प्लेइंग है ना, किसी को रीडिंग भी आता है क्या हॉबी, राइटिंग हॉबी है किसी का, रीडिंग है नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, फिर भी आप उसको ठीक कर लेना, राइटिंग है ना। दूसरा हॉबी टू में मान लेता हूँ मैं प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग। फिर मान लो किसी को हॉबी देना है थर्ड, जैसे मान लो किसी को देता हूँ ट्रैवलिंग, किसी का होता है ऐसा हॉबी, होता है ऐसा ट्रैवलिंग होता है किसी का। और भी मान लो हॉबी में चेंज कर दूं तो किसी का मैं दे देता हूँ, जैसे किसी को गॉसिप करना भी अच्छा लगता है वो भी डाल दो, वो ऐसा मत डालना ठीक है, कुछ ऐसा डालना जो उससे आपसे के जॉब से रिलेटेड हो, वैसे हॉबीज डालोगे तो बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर में अपना नाम, अपना फोन नंबर एडिट कर लोगे। वेबसाइट खोजिए, वेबसाइट तो आपके पास होगा नहीं तो आप वेबसाइट नहीं दोगे, आप यहाँ पे केवल इसको हटा दोगे यहाँ से, जरूरत नहीं है तो मान लीजिए जरूरत नहीं है तो हटा दिया मैंने, और यहाँ पे ईमेल डाल दोगे। ठीक है, ज्यादा हुआ तो एक लोकेशन आप डाल सकते हो यहाँ पे, लोकेशन मतलब किस लोकेशन से बिलोंग करते हो। ठीक है, जैसे पटना, दिल्ली, इस तरह से लोकेशन डाल सकते हैं। ये भी कभी कभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है रिज्यूमे में, कि जब आप किसी को भेजते हो तो कभी कभी कोई कंपनी क्या अपने लोकल में ढूंढती है, तो आप रिज्यूमे भेजोगे तो यदि आप उसके लोकल से बिलोंग करते हो तो वो आपको तुरंत शॉर्टलिस्ट कर लेगी। यदि वो देखिए मान लो दिल्ली की कंपनी है और उससे पता है कि हमें लोकल एम्प्लॉय चाहिए, तो आपके पास दिल्ली देखेगा लोकेशन, तुरंत आपको शॉर्टलिस्ट कर लेगा, और देन आप बाकी चीजें आपको, कभी कभी ऐसे भी चीजें होती है ना, तो ये चीजें आप यूज कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, एक तरह का ये आपने देखा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया आपको कि पिक्चर मैंने बता दिया कैसे करते हैं, यहाँ पे बाकी चीजें आप डिटेल यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए इस है आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे इसको इसमें खुद से डिजाइन करना चाहता हूँ तो सिंपल देखो, मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, पहले हेडर एंड फुटर दे देता हूँ। सपोज लेआउट मान लो हेडर एंड फुटर, मैं हेडर यूज करता हूँ पहले। ठीक है, कैसा हेडर फुटर चाहिए हमें वो हम पे डिपेंड करता है। हम मान लो ऐसा हेडर फुटर चूज करते हैं, जैसे बहुत सारे ऑप्शन हो गए यहाँ पे, मैं हेडर फुटर सेलेक्ट करता हूँ सपोज। ठीक है, जैसे ये बहुत तरह के हेडर फुटर्स हैं तो मान लो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इस हेडर फुटर में मुझे क्या चाहिए, देखो मैं इंसर्ट करता हूँ, एक होम में जाऊंगा और इसमें मुझे चाहिए कुछ इस तरह का कलर, सपोज एक मिनट, जैसे ये नहीं हमें चाहिए तो मान लो हम हेडर में ऐसे भी इंसर्ट कर लें कोई इमेज, तो ये हेडर हो गया आपका। इसके अलावा हमको पेज में दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इंसर्ट करेंगे ऐसे, या डिजाइन ड्रॉ में जाएंगे, या डिजाइन में जाएंगे यहाँ पे डिजाइन, या फिर लेआउट में आपको मिलेगा यहाँ से ऑप्शन। हाँ देखिए कॉलम है, यहाँ पे कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कॉलम है, दो पार्ट में करना, मैं 2 पार्ट में यहाँ पे कर दो। जैसे मैं 2 पार्ट में किया, देखो ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट, देखो
देखो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, मान लो देखो कुछ है, उधर जा रहा है क्या, नहीं है, 2 पार्ट में हो गया। इवन हम चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, सपोज अब हमें मान लो यहाँ पे चाहिए क्या, एक वर्टिकल लाइन, या हमें एक बॉक्स चाहिए, सपोज टेबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे मान लो टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, टेबल को ये इस तरह से टेबल इंसर्ट कर लो। देखो टेबल इंसर्ट कर लिया, आपको 2 बाई 2 का चाहिए तो वो भी कर लो आप, यहाँ पे इंसर्ट में जाओ, और जैसे हमें 2 टेबल चाहिए तो मैं इस तरह का एक्सेस कर लूंगा इसको। जस्ट 1 मिनट, पहले इसको डिलीट करना है हमें, तो डिलीट कर लेते हैं। और मान लो हमें वैसे नहीं भी सिंगल पेज में भी चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो जस्ट डिलीट टेबल यहाँ से करके, तो मैं सिंपल मान लो इसको डिजाइन 1 कर दूं, तो आप ये भी ऑप्शन है, आप इंसर्ट में जाओगे, 2 पार्ट में करना है, आप टेबल ले लो इस तरह से, 2 सेक्शन में हो गया, 2 सेक्शन में हो गया बच्चों। अब मान लो इसमें आपको कुछ लिखना है, मैं थोड़ा सा इसको मार्जिन को कम कर देता हूँ, ठीक है, मार्जिन को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ बच्चों, देखिए तो मार्जिन को, चलिए देखिए बट हो गया। आपको थोड़ा कम करना, ज्यादा करना, इस तरह से करना। मैं इसको थोड़ा सा या मैं मुझे मान लो हेडर फुटर नहीं चाहिए तो मैं हेडर फुटर को हटा भी सकता हूँ, यहाँ से यूज किया है, उसको ब्लैंक कर दो तो वो भी हट जाएगा। देखो अच्छे से, जस्ट 1 मिनट, हेडर है, हेडर पर गया, ब्लैंक हेडर चाहिए या रिमूव हेडर करना है तो रिमूव हेडर यहाँ से कर दीजिए, हेडर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप इसके हिसाब से अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया। अब मान लो हम इमेज आएंगे, स्टेप पे मान लो मैं ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ऐसा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा ही था ना इमेज, मान लो मुझे ऐसा इमेज है। अब इसमें हमें इमेज चाहिए, मैं राइट क्लिक करूंगा, फिर से मैंने बताया था आपको फिल ऑप्शन है, फिल ऑप्शन में गए हम, यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर में गए, है ना, एंड देन इसे मान लो मैंने इमेज से इंसर्ट हो गया ना, बहुत आसान है, यस ना। तो ये चीज है। उसके बाद आप चाहो तो नाम आप जो यहाँ लिखते हो, यही आप चाहो तो यहाँ पे नाम लिख सकते हो, जैसे अभी देखो, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ एक चीज और किया होगा आपने, यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे, हमें उस कर्सर को क्या करना है, नीचे करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जाएंगे, एक बॉक्स हम और भी ले लेते हैं इसके अंदर, एक टेबल और भी, हम इस टेबल को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लाता हूँ सपोज, और हमें टेबल ये चाहिए यहाँ पे, तो मान लो मुझे इसके बीच में अंदर में नाम चाहिए, तो मैं इसके सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ऐसा आपको चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं। देखो आ गया। अब मुझे यहाँ पे नाम चाहिए, फिर मैं सबको हटा देता हूँ, ये मुझे नाम टाइप करना, मैं होम में जाऊँगा, होम में जाऊँगा, मैं सिलेक्ट करता हूँ, मान लो हमें सेलेक्ट करना है, तो देखो तो इस तरह से आप इसमें कम कर दो। जैसे मान लो मैंने लिखा था रवि शंकर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इस तरह से आप उसमें डाल दो, उसमें क्लियर है। सेंट्रलाइज करना है तो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे जाओगे सेंट्रलाइज हो गया। देखो बाद में टेंशन मत करो, ये जितने भी है ना, ये जितने भी लाइंस है आप उसको बाद में हटा भी सकते हो, ऑप्शन है। अभी मैं बना दूंगा, बाद में जितने भी लाइंस आपको दिख रहा है, सारी लाइंस को मैं इनविजिबल कर दूंगा, तो क्या हाइड कर दूंगा, तो आपको फिर अच्छा दिखे, क्लियर है। चलिए उसके बाद मैं एक चीज आपको दिखा दूं यहाँ पे, जैसे ये मान लो मैं ऐसे पूरा फुल कर देता हूँ इसको, रीजन में बताता हूँ आपको। और मुझे क्या करना है, इसके ऊपर इंसर्ट एबव, या ऐसे में कर दो सपोज, यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक, खाता हूँ पर्पस क्या है, तो मैं थोड़ा सा डिजाइन करूंगा। देखो इस टेबल को मैं थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ, रीजन क्या मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इसको फुल कर देता हूँ, है ना। मान लो हमें इसमें कोई कलर चाहिए, तो इंसर्ट में जाएंगे या होम में जाएंगे यहाँ पे, और नहीं तो फिल कलर यहाँ पर है हमारे पास, फिल कलर में हम जाएंगे और सेट कर सकते हो, क्लियर है। अब उसके बाद मान लो यहाँ पे आपको करना है, तो मान लो आप लिखोगे यहाँ पे प्रोफाइल, है ना, प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल डालोगे यहाँ पे, और इसको जिससे जैसे करना है बोल्ड, जिस तरह से करना है आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और देन नीचे आपको जो टाइप करना टाइप कर लोगे। आपको सेक्शन चाहिए, मुझे अलग अलग सेक्शन चाहिए, तो मैं इसके अंदर फिर टेबल ड्रॉ कर लूंगा ताकि सेक्शन डिफाइन हो जाएंगे। देखो
ये सेक्शन हो गया फर्स्ट। इस तरह से अपने को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये मान लो इसमें वर्क स्पेस चाहिए, मैं इसके नीचे एक इंसर्ट और करता हूँ, इंसर्ट रॉ बिलो। एक देखो रॉ नीचे आ गया, एजुकेशन बैकग्राउंड डालोगे यहाँ पे, फिर आपको एक क्या चाहिए प्रोफेशनल डिग्री के लिए, तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर लो उसको, है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग सेक्शन बना लिए फ्रेमवर्क, और बाकी इसमें टाइप कर दो। क्लियर है बच्चों? पॉसिबल है, कर सकते हो या नहीं कर सकते? बहुत आसान है। अब इसी में देखो ये जो हमने यूज किया, इसी में मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, इंसर्ट बिलो और इंसर्ट। देखो होगा क्या, अब मैं चाहता हूँ इसमें नाम लिख दिया हमने, इसमें हम चाहते हैं क्या, जैसे इसमें हम ये चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे हम लिखे वही कॉन्टैक्ट डिटेल सब लिखे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट, सपोज मैं कलर चेंज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ, इसका भी मैं कलर चेंज कर दूँ, तो क्या होगा। और इसके बाद यहाँ से मान लो मैं कलर चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कलर चूज कर लिया, देखो फॉन्ट कलर है, सिलेक्ट कर लिया। आपको और भी कोई स्टाइल चाहिए वो चीजें आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, मान लो फॉन्ट का स्टाइल आपको चेंज करना है, ये भी अच्छा है, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद इसमें आपको कॉन्टैक्ट चाहिए, तो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे डालोगे, कॉन्टैक्ट, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो। फिर आपको ईमेल चाहिए, बगल में यहाँ पे ईमेल डाल दो। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको कैसे इसको स्पेसिफाई करना है। लोकेशन डालना है, लोकेशन डाल दो, ठीक है। क्लियर है? तो जैसा नहीं, ऐसा नहीं है कि हम खुद से टेम्पलेट नहीं बना सकते, हम खुद से भी बना सकते हैं, और खुद से बनाओगे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, बेटर होगा। क्लियर है? तो एक मान लो लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे डिजाइन में जाऊंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज, जैसे मुझे यहाँ पे देना चाहिए था, ऊपर में प्रोफाइल दिया था मैंने, मान लो मैं यहाँ पे प्रोफाइल दिया था, ठीक है। और इसके नीचे में मान लो यहाँ पे शेप में जाऊंगा, और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है, तो देखो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लो इसमें लाइन में ये भी ऑप्शन, विड्थ उसका कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, सारा ऑप्शंस आपके पास, तो इस तरह से ये लाइन हो गया। अब इसके नीचे आप टाइप कर दो, ये भी ऑप्शंस आपके पास है, आप खुद अपने हिसाब से उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिर मान लो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है एकेडमिक डिटेल, है ना, तो फिर उसके नीचे आपको करना है, तो आप ऐसे फिर से डिजाइन में जाओ, या फिर इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे शेप है, शेप में जाओगे, लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत। और लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन में ऑप्शन भी है आपके पास, कौन सा लाइन चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? जैसे ये देखो बॉटम में ही मैं बात करूं, तो मैं इस यहाँ टेबल, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे इसके नीचे में मान लो, तो ये चीजें आप कर सकते हो। आप जैसे मैंने ये इसको अलग से जो किया है, आप चाहते तो पहले ही क्या करते, एक ये जो एक नीचे कर देते तो और भी अच्छा होता, यहाँ भी हम सेट कर सकते थे। मान लीजिए जैसे मैं इसको और भी लिखता हूँ ऐसे, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ जैसे सपोज, और मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ टेबल कुछ इस तरह से, मान लो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ कॉलम 1, नंबर ऑफ रो 1, इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, देखिए इंसर्ट हो गया। और मैं इसको वापस इसको हम डिफाइन करते हैं, जैसे देखिए, और इसमें मुझे और नीचे करना है, इसको मुझे और फुल चाहिए इस तरह से, तो मैं इसको फुल कर देता हूँ, ताकि देखिए इसमें हमें कलर चाहिए, तो मैं वापस पे सेलेक्ट करूंगा, होम में जाऊंगा, और सेम कलर जो ऊपर मैंने दिया था टॉप में, मुझे वो चाहिए, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, है ना, हो गया। तो इस तरह से आप अलग अलग स्टाइल, और अदर कलर चाहिए इस पूरे में, मुझे इस पूरे में एक कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मुझे मान लो ये कलर सेलेक्ट करना है, या मुझे ये कलर सेलेक्ट करना है, मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे मुझे थोड़ा और भी कलर करना है, तो मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो सिलेक्ट कर, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा, मुझे मान लीजिए ये कलर चाहिए, जो भी कलर चाहिए उसके हिसाब से मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। कलर चूज किया है, देखो अच्छा लग रहा है ना डिजाइन। इस तरह से आप उसको अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? ट्राई कर सकते हो या नहीं, बताइए। तो आप लोग अब ट्राई करके जो लिंक दिया है उस पर ट्राई करके आप बनाइएगा। सारे बच्चों को समझ में आया तो एक बार थम्स अप करेंगे,
यस अभिषेक, मैंने बार बार बोला है, जिनको कुछ पूछना हो कैमरा ऑन जो रखा कीजिए। यस अभिषेक बताइए। सर फोन में हम लोग बना सकते हैं? देखिए मैंने पहले ही बोला था, मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि आजकल ये जो है स्मार्टफोन किसी सिस्टम से कम नहीं है। यस सर, यस सर। ठीक है, आपने सुना भी होगा, एक दंगल मूवी में डायलॉग भी है ना, हमारा थोड़ी छोरों से कम है। वैसे ही जी सर, स्मार्टफोन जो है सिस्टम से आजकल नहीं। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो बेसिकली समझ में आ गया होगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा और अपना अपना कोशिश कीजिएगा कि यूनिक स्टाइल हो तो और भी अच्छा हो। ठीक है, देखो रविशंकर में सिस्टम दिखा रहा है कि मेरे पास सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है रविशंकर। अच्छा, दो रविशंकर है आई थिंक, एक 46 वाला नंबर है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड रविशंकर, आपने अच्छा ट्राई किया। लेकिन वो आई थिंक मुझे लगता है रिज्यूमे नहीं है, वो लगता है क्या बायोडाटा है जो किसी को भेजना है किसी अदर पर्पज से।